बोलिए बेहड़ वाली मैया की जय, गुरु भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। एक लंबी छुट्टी के बाद फिर से कथा की ओर हम अग्रसर होंगे। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं वीडियो समय से नहीं डाल सकी। एक श्लोकी रामायण के साथ कथा की शुरुआत करेंगे, फिर कोई चर्चा होगी। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम श्रीसुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम एतद् रामायणम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, सभी भक्त जनों की जय। राधे राधे। भगवान सबको सद्मार्ग की ओर अग्रसर करें और सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, ऐसी मेरी कामना है। चूंकि श्री रामचरितमानस का अध्ययन करने का शौक मुझे इतने लंबे समय के बाद भी खींच ही लाया है। 3-4 दिनों की अनुपस्थिति के बाद डे 77 यानी 77वें दिन की कथा की ओर हम अग्रसर हैं। चारों पुत्र वधुएं दशरथ जी की अयोध्या में पदार्पण कर चुकी हैं। उनकी सासें उन्हें बड़े ही प्रेम पूर्वक महल के अंदर लिवा कर ले आई। यहीं से कथा हमारी संपन्न हुई थी और यहीं से प्रारंभ होगी। देखिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि देखी मनोहर चारे उजोरी सारद उपमा सकल ढंडोरी दे तन बनहि निपट लघु लागी एकटक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर शारदा जी ने सब उपमाएं ढूंढ डाली, पर कोई देते नहीं बनती है। क्योंकि सभी छोटी जान पड़ी, तब अनुरक्त होकर सरस्वती जी टकटकी लगाकर देखती रह गईं। उपमा माने अगर किसी से तुलना की जाए तो ऐसा कोई भी नहीं मिला संपूर्ण ब्रह्मांड में कि मां शारदा उन चारों दुल्हनों की तुलना, उनकी उपमा किसी अन्य से कर सकती। ऐसा रूप, ऐसा स्वभाव और ऐसा दृश्य संपूर्ण ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिला है देखने के लिए। तब सरस्वती जी टकटकी लगाकर देखती रह गई हैं कि क्या सौभाग्य है दशरथ जी का, उन रानियों का और अयोध्या का, कि ऐसी जोड़ी संपूर्ण ब्रह्मांड में दूसरी नहीं दिखाई देती। ऐसी महिमा है प्रभु श्री राम की। दोहा के माध्यम से आगे बताया है गोस्वामी जी ने कि निगम नीति कुल रीति करे अर्घ पावड़े देत और बंधुन सहित सुत परिछै सब चली लिवाई निकेत। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ्य पावड़े देती हुई बहुओं सहित चारों पुत्रों को सब माताएं महल में लेकर आ गई। चार सिंहासन सहज सुहाए जन मनोज निज हाथ बनाए। तीन घर कुंवर कुंवर बैठारे सादर पाए पुनीत पखारे। चार सिंहासन स्वाभाविक सुहावने थे, मानो कामदेव ने अपने हाथों से बनाए हो। उस पर राजकुमारियों सहित कुंवरों को बैठाया और सादर आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए हैं। बहू जब घर में आती है ना तो पैर धुलते हैं। यहाँ वर और वधू चारों को साथ में बिठाया गया है।
और फिर उनके चरण धोए गए हैं, जैसी अपनी रीति रही होगी। हमारे यहाँ जो रीति है वो हम लोग करते हैं। धूप दीप नैवेद वेद विधि, पूजे बर दुलहिन मंगल निधि, बारह बार आरती करही, व्यंजक चारु चामर सिर डरही। फिर वेद की विधि के अनुसार धूप दीप और नैवेद्य द्वारा मंगलों के निधान, वर और दुल्हनों की पूजा की। माताएं बारंबार आरती करती हैं, सिर पर सुंदर पंखे और चंवर ढुर रहे हैं, बड़े बड़े बिजना ढोर रहे हैं। राजा महाराजाओं का सम्मान ऐसा ही होता है। लेकिन जब हमारे यहाँ दुल्हन आती है नई नवेली विवाह होकर के और मौसम गर्मी का हो तो भी पंखा ढोरा जाता है, उनके ऊपर बिजना ढोरती है ना महिलाएं। ये जो नव दुल्हा दुल्हन की जोड़ी होती है ना, वो ईश्वर स्वरूप होती है, कम नहीं होती है। क्योंकि यही दंपत्ति, यही युगल जोड़ी आगे परिवार को बढ़ाने वाली होती है। सृष्टि की रचैया जो है वो पति पत्नी की जोड़ी ही तो है, दोनों के सहयोग से ही सृष्टि आगे बढ़ती है। बोलिए जय श्री राधे श्याम। आगे बढ़ रहे हैं कि वस्तु अनेक निछावरे होही, भरी प्रमोद मातु सब सोही, पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लहे जनु संतत रोगी। अनेक वस्तुएं न्यौछावर हो रही हैं, सभी माताएं आनंद में भरी हुई शोभायमान हो रही हैं, मानो योगी ने परम तत्व पाया हो, सदा के रोगी को मानो अमृत मिल गया हो। सबको इतना सुकून मिल रहा है कि अपना दुख दर्द कलेश सब भूल गए हैं, अपने शरीर की किसी को सुधी बुद्धि नहीं रही है। ऐसा वहां का दृश्य है। जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधहि लोचन लाभ सुहावा, मूक वदन जनु सारद छाई, मानहु समर सूरज पाई। जन्म के कंगाल ने मानो पारस पाया हो, अंधे को मानो सुंदर आंखें मिल गई, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी, और युद्ध में शूरवीर ने मानो जय पाई हो, विजय पाई हो। ऐसा आभास लोग कर रहे हैं वहां कि एह सुखते सत कोटि गुण, पावे मातो आनंद, भाई न सहित बिहाई घर, आए रघुकुल बंधु। रघुकुल के चारों भाई इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना आनंद माताओं ने प्राप्त किया है, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित ब्याह करके घर आए हैं। बेटा वंश को जब आगे बढ़ाने वाला होता है तो और प्रिय हो जाता है। वैसे तो प्रिय सबके होते ही हैं, लेकिन वंशावली को आगे बढ़ाने के लिए पुत्रों का विवाह, वधुओं का सहयोग परम आवश्यक है। इसलिए कभी भी अपनी बहुओं को कटु वचन मत कहिए। इस संसार को आगे बढ़ाने में, आपके खानदान को, आपके परिवार को आगे बढ़ाने में उनका पूर्ण सहयोग होता है। इसलिए कभी बहू गलत या खराब नहीं हो सकती है। जुबान की बात है तो माता पिता संस्कार दें अपनी बेटियों को, और सासें बहुओं को दुलार दें, ताकि कोई टकरार न बनने पाए परिवारों में। हाँ, ये जिम्मेदारी घर के सभी सदस्यों की होती है कि लोक रीति जननी करहे, बर दुलहिन सकुचाहे, और मोद विनोद बिलो की बढ़, राम मने मुस्काई। माताएं लोक रीति कर रही हैं, वर दुल्हने सकुचाते हैं। इस विनोद और महान आनंद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। पृथ्वी लोक पर जो चीजें होती हैं ना, जो रीति रिवाज हैं, जो संस्कार हैं, उन्हें देखने के लिए, उन्हें जीने के लिए देवता भी तरसते हैं। और हम सबका परम सौभाग्य है कि हम यहाँ पृथ्वी लोक पर आकर के यहाँ के आनंद की अनुभूति करते हैं। भगवान श्री राम जब आए हैं श्री हरि राम अवतार में, तो देवता है ना, वो देखकर बड़े ही लोभाते हैं। क्योंकि उनको अवसर नहीं मिला है, बाकी सब पूरी मंडली आई हुई है, जैसे जैसे अपने यथास्थान सबने अपना अपना जन्म धारण किया है और सभी अपना रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन बाकी के जो रह गए ना, वो वहां अपनी उपस्थिति किसी न किसी रूप में दर्ज कराते हैं। तो पृथ्वी लोक पर आना, मानव शरीर को धारण करना, ये सबसे बड़ा सौभाग्य माना जाता है। इसीलिए कथावाचक
संत लोग, बड़े बड़े विद्वान जो है हमेशा हमें बोलते हैं कि मानव जन्म बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है, इसे व्यर्थ ना जाने दे। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तूने यूं ही गवाया तो मैं क्या करूं। बाद में प्रभु का भी यही स्टेटमेंट रहता है। इसलिए हमें संभल कर चलने की आवश्यकता है। अच्छे कर्म करते चलें, जीवों पर दया करें और खुद किसी के आंसुओं का कारण न बने। ये सबसे बड़ी तपस्या है। बोलिए राधे राधे। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल वासना जी की। सबहि वंदि मागहि वरदाना, भाईन सहित राम कल्याणा। मन की सब अभिलाषाएं पूरी हुई जानकर देवताओं और पितरों की पूजा भली भांति की, सबकी वंदना कर माता यही वर मांगने लगी कि भाइयों सहित राम जी का कल्याण हो। आज वो माताएं भोली भाली जिन्हें पता नहीं है कि जगत का कल्याण करने वाले श्री राम जी का आज वो कल्याण चाह रही हैं, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ अपना बेटा नजर आता है ना। हाँ, कई बार हम नहीं समझ पाते हैं कि हमारे आसपास क्या है, इसलिए हमें हर किसी की इज्जत करनी है, सबको सम्मान देना है, क्योंकि हम भी तो यही चाहते हैं। हम तो नहीं चाहते कभी भी कि कोई हमारा अपमान करे, कोई हमारा निरादर करे। तो हम फिर दूसरों का अपमान कैसे कर देते हैं, बड़ी आसानी से कैसे निरादर कर देते हैं, कैसे गलत बोल देते हैं। नहीं बोलना है, यही समझाती है हमको कथाएं, यही संकेत मिलता है कि जब हम दूसरों से सम्मान का उम्मीद रखते हैं, आस रखते हैं, ऐसा भाव रखते हैं, तो क्यों ना हम दूसरों को भी सम्मान दें। तुलसी मैया पधारी हैं। क्षमा मैया, मैं भूल गई थी, मैया को मैंने उधर बिठा के रखा हुआ था। हाँ, तो हमें क्या करना है, मानव जन्म हमने पाया है, हमें दूसरों से सम्मान की उम्मीद है, तो पहले हमें सामने वाले को सम्मान और इज्जत देनी रहेगी, तभी तो हमें बढ़कर दुगनी चौगुनी और आठगुनी मिलेगी। जैसा हम बोते हैं वैसा ही पाते हैं। फसल बोते हैं, जो बोएंगे वही काटेंगे। गेहूं बोएंगे, गेहूं मिलेगा। बाजरा बोएंगे और कितना 100 हजार गुना मिलता है। यही होता है हमारे नेचर का, हमारे व्यवहार का। जो हम देते हैं वही पाते हैं। प्रकृति का नियम है, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, गिव एंड टेक का सीन है। तो मेरे साथियों, इतनी सी बात हमें सबको समझ लेनी चाहिए कि अगर हम अपना विकास चाहते हैं, अपनी भलाई चाहते हैं, खुद का सम्मान समाज में चाहते हैं, तो हमें वही सब दूसरों के लिए करना रहेगा। बहुत छोटी बात है लेकिन मोटी भी है, समझने वाली बात है। आगे बढ़ रहे हैं। मैया आज राम जी के कल्याण की कामना कर रही हैं, जो जगत का कल्याण करने वाले हैं। अंतरहित सुर आशीष देहि, मुदित मातु अंचल भर लेहि। भूपति बोल बराती लीने, जान बसन मनि भूषण दीने। अंतरिक्ष में छिपे हुए देवता आशीर्वाद देते और माताएं अंचल फैलाकर प्रसन्नता पूर्वक ले रही हैं। तदनंतर राजा दशरथ जी ने बारातियों को बुलाया और सवारी, वस्त्र, रत्न, आभूषण इत्यादि दिए हैं। जो बाराती गए थे ना, उनका सम्मान किया जा रहा है। रिटर्न गिफ्ट जो हमारे यहाँ रहता है ना, तो उन्हें भी रिटर्न गिफ्ट दिया जा रहा है सबको। आय सुपाय राखे और राम ही, मुदित गए सब निज निज धाम ही। पुर नर नारी सकल पहिराए, और घर घर बाजने लागे बधाई। घर घर में बधाई बजने लगी है। राजा की आज्ञा पाकर रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब बाराती प्रसन्न होकर अपने अपने घर गए हैं। फिर नगर के स्त्री पुरुषों को राजा ने वस्त्र इत्यादि पहनाए। घर घर आनंद और बधाई बजने लगे हैं। हमारे यहाँ जब विवाहों के आता है, दुल्हन आती है तो बहना वगैरह बांटा जाता है, सब कुछ रहता है ना। तो वही सब रीति रिवाजी पहले से हमारे यहाँ चला आ रहा है, आज भी जीवित है। तो जब पहले की रीति सब जीवित है, तो मेरे ख्याल से पहले का संस्कार भी रहना चाहिए, मान सम्मान भी रहना चाहिए। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं को समझें, कद्र करें। माताएं बहुओं का आदर करें, सासें बहुओं का इधर उधर, दामादों का। तो दोनों तरफ से स्थिति समान होनी चाहिए, मान सम्मान का भाव होना चाहिए।
क्रोध की जो स्थिति उत्पन्न होती है आज के समय में कि नहीं इतना दहेज रहा है, नहीं हम कैसे काम करें, नहीं करेंगे, ये चीजें अलग हैं। क्योंकि अब हम परिवार में आ गए हैं तो हमें अपने परिवार को संभाल के चलना है, उस जिम्मेदारी को निभाना है। दान दहेज हम लोगों ने ही बनाया है, हमें ही उसे हटाना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। चल रहा है तो आप लोगों की मर्जी से चल रहा है। तो रिश्तों में दान दहेज बीच में नहीं आना चाहिए कि तुम्हारे बाप ने इतना नहीं दिया, हमें तो इतना मिल रहा था। या फिर हमारी बहनें ये न कहें कि मैं तो इतना लेके आई हूँ, मैं क्यों करूँ, करो अपना, तुमने तो पैसे मांगे थे, पैसे तुमको मिल गए। ये नहीं चलेगा। परिवार को चलाना है, घर में सुख और शांति बनाए रखनी है तो हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। परिवार के प्रति बहू की क्या जिम्मेदारी है, पति की पत्नी के प्रति क्या जिम्मेदारी है, सास की बहू के प्रति, और बहू का क्या कर्तव्य है अपने खुद के घर, अपने ससुराल के प्रति। इतनी सी बात अगर हम लोग समझ जाते हैं तो हम खुद अपने घर को स्वर्ग बना लेते हैं। और नहीं समझ पाए तो कितने परिवार नरक बने हुए हैं। ये जिनके परिवार बने हुए जो रोना धोना मचा हुआ है उनको पता होगा। आगे बढ़ रहे हैं कि जाचक जन जाचई जोई जोई, प्रमुदित राव देखी होई सोई, सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। याचक जो जो मांगते हैं राजा प्रसन्न होकर उन्हें वही देते हैं। सब नौकरों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया है। वही रीति रिवाज जो है वो सब चाल चलन पूरे किए जा रहे हैं कि दे ही असीस जोहार सब, गा वही गुण गन गाथ, तब गुरु भूसुर सहित गृह गवनु कीन नरनाथ। वे सब राजाओं को जोहार कर आशीर्वाद देने और गुणगान करने लगे। तब राजा दशरथ जी गुरु और ब्राह्मणों सहित महलों में गए। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी, भूसुर वीर देख सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसके अनुसार लोक और वेद की विधि को राजा ने आदर सहित किया है। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर सब रानियां अपने बड़े भाग्य जानकर आदर के साथ उनके सम्मान में खड़ी हो गई हैं। पाए पखार सकल अलवाए, पूज भली विधि भूप जवाए, आदर दान प्रेम परितोषे, देत असीस चले मन तोषे। चरण धोकर सबको स्नान करवाया और भली प्रकार पूजन कर राजा ने उनको जिवाया है, अर्थात भोजन करवाया है। आदर दान और प्रेम से संतुष्ट हुए वे प्रसन्नता से आशीर्वाद देते हुए चले हैं। हमारे यहाँ शुरू से ही ये रिवाज रहा है, ये ट्रेडिशन रहा है कि हमें ब्राह्मणों को नाराज नहीं करना है, उनका आओ भगत जो है, जो सम्मान है वो प्रॉपर करना चाहिए। लेकिन आज के समय में ब्राह्मणों ने अपना क्या हाल बना रखा है ये वो खुद ही जानते हैं। हमें इस विषय में कोई टिप्पणी करने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। सबको पता है कि ब्राह्मणों ने आज अपना क्या हाल, अपना रवैया क्या बना के रखा हुआ है, अपना खान पान उन्होंने कैसा बना के रखा हुआ है, उनकी बाकी की चीजें भी वो खुद जानते हैं। और आज के समय में सभी समझदार भी हैं कि उन्हें कैसा अपना खुद को बना के रखना चाहिए। समाज में हमें सम्मान पाने के लिए पहले खुद की इमेज खुद बनानी पड़ती है। हमारा व्यवहार सौम्य रहेगा, नम्र रहेगा, विनम्र रहेगा, तो ही तो हम दूसरों से ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, है ना। तो बहुविध कीन गाद सुध पूजा, नाथ मोय समधन्य न दूजा, कीन प्रशंसा भूपति भूरी, रानी सहित लीन पग धूरी। फिर महाराज ने विश्वामित्र जी की बहुत प्रकार से पूजा की और बोले, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत बड़ाई की और रानियों सहित उनकी चरण रज ली है। हमारे यहाँ मान संतों की चरण रज हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद रहता है। हाँ, भीतर भवन दीन वर वासु, मन जोगवत रहन पर निवासु, पूजे गुरुपद कमल बहोरी, कीन बिनय गुरु प्रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ही रहने को उत्तम स्थान दिया, जिससे राजा व रनिवास मुनि मन जोहते रहे। फिर गुरु वशिष्ठ जी के चरणों को पूजन और विनती की। उस समय राजा के मन में बहुत प्रीति थी। देखिए, वैसे गेस्ट जो रहते हैं, गेस्ट रूम बाहर रहता है, महल के बाहर,
यहाँ क्या हुआ है, गुरु जी को अंदर ही रखा गया है। एक उनका जो कक्ष है घर में यानी महल में अंदर ही निर्धारित किया गया, ताकि आते जाते भेंट होती रहे, मिलना जुलना होता रहे। रानियां तो महल से बाहर नहीं जाती हैं, राजाओं का तो काम के सिलसिले में जाना हो जाता है। और चूंकि महल बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, गांव के बराबर एक ही महल हुआ करता था, तो हम लोग गांव का चक्कर रोज तो नहीं लगा सकते ना, लेकिन फिर भी इसीलिए महल के अंदर गुरु वशिष्ठ जी को, विश्वामित्र जी को स्थान दिया गया है, ताकि उनके मन मिलते रहे, एक दूसरे से भेंट होती रहे और दर्शन होकर के वो खुद को गौरवान्वित महसूस कर सके। ये बहुत बड़ी बात है। आज के लिए भी हमें मैसेज जाता है कि जो महान संत हैं, तो अगर उनकी हम पहचान कर पाते हैं तो उनका दर्शन हमारे लिए सौभाग्यशाली रहता है, हमें सौभाग्यशाली बनाता है। बंधुन समेत कुमार सब रानिन सहित महीसु, पुण्य पुण्य बंदत गुरु चरण देत असीस मुनीस। बहुओं सहित सब राजकुमारों ने और रानियों सहित राजा ने गुरु के चरणों को बारंबार प्रणाम किया और मुनीश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। विनय कीन्हि उर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। नेग मांगे मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि दीना। राजा ने पुत्रों को और सब संपदा आगे रखकर बड़े प्रेम के साथ हृदय से विनती की। तब मुनीश्वर ने अपना नेग मांगा और बहुत विधि से आशीर्वाद दिया है। नेग की रीति हमारे यहाँ शुरू से ही चली आ रही है, युगों युगों से ये परंपरा है। उर धरि राम ही स्वीय समेता, हर्ष कीन गुरु गवनु निकेता। बे प्रबधु सब भूप बुलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। जानकी जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर गुरु वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर अपने स्थान को चले गए। फिर राजा ने ब्राह्मण स्त्रियों को बुलाकर वस्त्र और सुंदर आभूषण पहनाए। बहुरी बुलाए सुहासिन लीनी, रुचि विचार पहिराव निदीनी। नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मन देही। फिर सुहागिन स्त्रियों को बुला लिया और उनकी रुचि के अनुसार पहरावनी करी गई है। नेगियों ने सब नेग जोग लिए, महाराज ने उनकी सबकी रुचि के अनुसार नेग दिए हैं। राजा लोग हैं, जो मांगेंगे दे सकते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, हम पे जितना बन पड़ता है वो हम लोग अपने हिसाब से करते हैं। भाई नेक जरूरी होता है, नेक के समय हमें भी उन लोग को परेशान नहीं करना चाहिए। कई शादियों में होता है कि कुछ लोगों से नेक भी नहीं बनता है पूरे तरीके से, तो ये गलत बात है। नेगियों को भी खुश करना बहुत जरूरी रहता है। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने। देव देख रघुवीर विभाहु, बरसे प्रसन्न प्रशंसय उछाऊ। जो प्रिय अतिथि पूजनीय थे उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवता रामचंद्र जी का विवाह देख फूलों की वर्षा करके उत्सव की बढ़ाई करते हुए जय जयकार कर रहे हैं। चले निशान बजाए सुर, निज निज पुर सुख पाए। कहत परस्पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाए। नगाड़े बजाकर और सुख पाकर अपने अपने लोक को गए। वे आपस में रामचंद्र जी का यश कहते हैं। आनंद हृदय में समाता नहीं है। कहते ना कि फूले नहीं समा रहे हैं, देवता गण फूले नहीं समाते हैं। प्रभु श्री राम जी का विवाह देख करके सब विधि सब ही समधि नर नाहु, रहा हृदय भरी पूरे उछाऊ। जहर निवास तहाँ पग उधारे, सहित बंधुन तिन कुंवर निहारे। महाराज दशरथ ने सबका सब प्रकार से सम्मान किया। उनके हृदय में बहुत ही उत्साह भर गया। फिर वे जहाँ रनिवास था वहां पधारे, वहां बहुओं सहित पुत्रों को देखा है। लिए गोद करि मोद समेता, को कह सके भयो सुख जेता। बधू सप्रेम गोद वे ठारी, बार बार ही हम हर्षि दुलारी। और प्रसन्नता पूर्वक गोद में ले लिया। उस समय जितना सुख हुआ उस सुख को कौन कह सकता है। फिर बहुओं को गोद में बिठाकर बारंबार प्रसन्न होकर लाड़ और चाव किया है।
ये आज भी रीति है अपने यहाँ बहुओं को गोद में लेकर के उन्हें घुमाने की, नचाने की। ये दुलार है, गोद में लेने का ये दुलार है। ये रस्म बड़े ही सौभाग्यशाली लोगों को मिल पाती है। जिन पर ईश्वर का आशीर्वाद है वही इस रस्म को अदा कर पाते हैं। या तो जिनको ईश्वर ने संतान दी है, या फिर जिनको संतान तो दी है पर संतान ऐसी अभागी और निकम्मी निकल गई कि वो लेके फुर्र हो गई, चाहे लड़की लड़के को या लड़का लड़की को, तो उनके माता पिता वंचित रह जाते हैं इस सौभाग्य से। तो निवेदन रहेगा हमारे युवा साथियों से, उन सभी बच्चों से आने वाले समय में भी, जब भी जो कोई इस वीडियो को देखेगा, कि निवेदन उनसे हम ये करेंगे कि भाग कर शादी ना करें। माता पिता का जो सुख है वो उनसे ना छीने। माता पिता ने जब आपसे आपका कोई सुख नहीं छीना है तो आपको किसने अधिकार दे दिया उनका हक छीनने का। भागकर कोई भी शादी मत कीजिएगा, माता पिता इन सुखों से वंचित रह जाते हैं। माता पिता को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देने के समान है, तो कोई भी अपने ईश्वर को कष्ट मत दीजिएगा। देख समाज मुदितर निवासु, सबके उर आनंद की वासु, कहे भूप जिमि भयउ विबाहु, सुन सुनि हर्षु होत सब काहू। सम्मान देख कर रनिवास प्रसन्न हुआ है सारे समाज को देख करके, और सबके मन में आनंद छा गया। फिर दशरथ जी ने जिस प्रकार विवाह हुआ सो सब हाल कहा, उससे सुनकर सबको प्रसन्नता हुई है। हाँ, हम लोग भी बताते हैं ना बारात में क्या हुआ था, हम लोग वहाँ गए थे तो कैसे कैसे क्या क्या रहा था, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है राजा दशरथ जी ने रानियों के सामने। अपने समाज में जो भी अपने रिश्तेदार लोग बैठे हैं तो सबको बड़ी प्रसन्नता हुई है। जनक राज गुणशील बढ़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई, बहुविध भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुने करनी। राजा जनक जी के गुणशील बढ़ाई, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति, बहुत विधि से महाराज ने भाट की नाई वर्णन की है। सब रानियां जनक जी को ऐसी करनी सुनकर के बड़ी प्रसन्न हुई हैं, क्योंकि जनक जी का जो व्यवहार था, जो स्वभाव था वहां पे, वो सबको मन मोहने वाला लगा है, सबको प्रिय लगा है। इसलिए फिर जनक जी की तारीफ भी वहां हुई है। सुतन समेत नहाय नृप, बोलिबे प्रगुरु ज्ञाति, भोजन कीन अनेक विधि, घरी पंच गए रात, सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर राजा ने पुत्रों सहित स्नान कर ब्राह्मण, गुरु और जाति के लोगों को बुलाकर नाना प्रकार के भोजन किए। 5 घड़ी की रात गई है। मंगल गान करहि वर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी, अंचय पान सब काहू पाए, स्त्रग सुगंध भूषित छवि छाए। सौभाग्यवती स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। रात सुख की मूल और मनोहर हुई। भोजनोपरांत आचमन कर सब ने पान पाए हैं और माला तथा इत्र आदि सुगंध सुशोभित होकर कांतिमान हुए हैं कि राम ही देखि रजायस पाई, निज निज भवन चले सिरनाई, प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समय समाज मनोहरताई। रामचंद्र जी के दर्शन कर आज्ञा पाकर सिर नवाकर सब अपने अपने घर गए। उस समय का प्रेम आनंद उत्सव बढ़ा। इस समय और समाज की सुंदरता का वर्णन करना बड़ा ही मुश्किल सा है कि कहीं न सके सत्य नारद सेसु, वेद बिरंच महेश गणेशु, सो में कहो कवन विधि वरनी, भूमि नागु सिर धरई की धरनी। सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महेश और गणेश भी नहीं कह सकते, उसको मैं किस प्रकार वर्णन कर सकता हूँ। क्या केचुआ भी पृथ्वी की सिर पर धारण कर सकता है? पृथ्वी को केचुआ सिर पर धारण कर सकता है क्या? ऐसा गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। खुद को बहुत निम्न कोटि का दर्शाने की उन्होंने कोशिश की है और वाकई में हम निम्नतर कोटि के ही हैं ईश्वर के सामने। हम तो उनके अंश मात्र हैं,
इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सद्कर्म करते रहें, ताकि थोड़े बहुत महान, ताकि और हम बढ़ सकें। ईश्वर ने सबको महान बनाया है, फिर व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है। तो कर्म हमें अच्छे करने हैं, छोटी सी बात है लेकिन बड़े काम की और ज्ञान की बात है। हाँ। नृप सब भांति सब ही सन्मानी, कही मृदु बचन बुलाई रानी। वधू लड़किनी पर घर आई, राखे नयन पलक की नाही। कही न सकै सत सारद सैसु, वेद विरंच महेश जनेसु। सो में कहूँ कवन विधि बरनी, भूमि नागु सिर धरए न परनी। महाराज दशरथ जी ने सब प्रकार सबका आदर किया। फिर रानियों को बुलाकर मधुर वाणी से कहा, ये बहुएं अभी लड़की हैं, पराए घर आई है, इनको नेत्र और पलकों की भांति रखना। हम कहते हैं कि पलकों पर बिठा कर रखना, नहीं, आप पलकों पर मत बिठाइए, पलकों की भांति उन्हें संवारिए। जैसे हम अपनी आंखों को कोई कष्ट नहीं देना चाहते, कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहते, इन पलकों को हम बड़े ही संभाल कर रखते हैं कि कहीं आंख को कोई कष्ट ना हो, कोई चोट ना पहुंचे, क्योंकि संसार और दुनिया हम इन्हीं से देखते हैं। तो इन बहुओं को इन पलकों के समान रखना। ये पराई घर आई है, पराई घर से तो आई है, फिर पराई घर में ही आई है। अब इनके साथ व्यवहार कैसा करना है, अपने जैसा, इन पलकों के जैसा, इन नेत्रों के जैसा। जितना प्रेम हम अपनी आंखों से करते हैं, उतना ही प्रेम हमें अपनी वधुओं से, अपनी बहुओं से करना है, तभी घर गृहस्थी सुखमय बनती है। लरिका शमित उनी दवस, सैन करावहु जाय। अस कहेंगे विश्राम गृह, राम चरण चितुलाय। लड़के थकावट से नींद के वश हो रहे हैं, सो जाकर इनको शयन कराओ, यह कहकर रामचंद्र जी के चरणों में चित्त लगाकर विश्राम भवन को चले गए हैं। के भूप वचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुभग सुरभि पय फैन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के साधारण सुहावने वचन सुनकर रानियों ने मड़ियों से जड़े हुए सोने और के पलंग बिछवाए हैं। उन पर सुंदर गौ के दूध के फैन के समान उज्जवल और कोमल अनेक मनोहर तोषकें बिछवाई हैं। उपबर हनवर बरन न जाई, स्त्रग सुगंध मन मंदिर माही। रतन दीप सुठि चारु चंदोवा, कहत न बनई जान जय जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। उस मणिमय मंदिर में फूल माला सजे हैं, रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदवों की शोभा कहते हुए नहीं बनती, जिन्होंने देखा वही जाने, ऐसी शोभा है। देखिए, एक एक चीज का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। बारात के बाद थकावट भी होती है दूल्हा दुल्हन को, तो राजा दशरथ जी ने आदेश दिया है कि बच्चे सोना चाहते हैं, थके हुए हैं, इन्हें विश्राम गृह में भेजा जाए। अब ज्यादा देर ना की जाए, 3 घड़ी की रात तो वैसे भी बीत चुकी है। कि सेज रुचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाई नदीनी, निज निज सेज सैन तिन कीनी। उत्तम रीति से सेज सजाकर रामचंद्र जी को उठाया और स्नेह सहित पलंग पर लिटा दिया है। रामचंद्र जी ने भाइयों को बारंबार आज्ञा दी, तब उन्होंने भी अपनी अपनी सेजों का शयन किया है। देखि श्याम मृदु मंजुल गाता, कहे सप्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भयावनि भारी, के विदितात ताड़का मारी। रामचंद्र जी के श्याम सुंदर कोमल शरीर को देखकर सब माताएं अनेक स्नेह सहित कहने लगी, हे पुत्र, मार्ग में जाते हुए बड़ी डरावनी ताड़का राक्षसी को तुमने किस प्रकार से मारा था। अब मैयाओं का मन नहीं मान रहा है, कितने वर्षों के बाद मिली है ना अपने बेटे से, तो पूछ रही है, क्योंकि बड़ी ही भीमकाय राक्षसी थी, ऐसी कि अपनी फूंक से भी हजारों पेड़ों को उखाड़ देती थी। ऐसी विशालकाय राक्षसी की कैसे पार पाया होगा हमारे बेटे ने। माए चिंतित है, इसीलिए पूछ बैठी है। सोने जा रहे हैं लेकिन मन नहीं माना है। राजा तो चले गए, दशरथ जी तो महल में सोने के लिए आज्ञा दे के गए हैं, तो फिर अब तो कोई नहीं टोकने वाला ना। पूछ बैठी है बेटे से कि बेटे कैसे आपने उसको खत्म किया था, उस ताड़का को।
कि घोर निशाचर विकट भट समरगनि नहीं काहू, मारे सहित सहाय के मेखल मारीच स्वभाव। भयंकर राक्षस जो विकट योद्धा थे तथा युद्ध में किसी को नहीं गिनते थे, ऐसे दुष्ट मारीच और स्वभाव को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा है। तो इस प्रकार नाना भांति से मैया चर्चा कर रही हैं और कथा भी काफी हो गई है, क्लिप फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मुझे लगता है कि आज की कथा को हमें यही विराम देना चाहिए। अगले दिन फिर आपसे भेंट होगी, तो इसी शुभ विचार के साथ, शुभ घड़ी के साथ कि भाभियाँ आ गई हैं घर में, विवाह भी हो गया है और वो अपने शयन कक्ष की ओर है, तो मेरे ख्याल से हम भी कथा को यही संपन्न कर दें। और चूंकि कर ही दी है, हाँ, निवेदन रहेगा वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, कथाओं से कुछ सीखने की कोशिश अवश्य करें। ज़रूरी नहीं आप इसी कथा से कुछ सीखें, किसी भी कथा को सुनते हैं, किसी भी व्यक्ति की वाणी को सुनते हैं जो आपको पसंद आती है, कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य हमें हर कोई हर दिन दे जाता है, बस हमें समझने की ज़रूरत है। तो सद्मार्ग की ओर चलते रहना है, अच्छे कार्य करते रहने हैं। विशेषकर मैं गृहस्थी के माध्यम से ही इसको पढ़ती हूँ, मुझे शौक है पढ़ने का और ज्ञान बहुत मिलता है इससे। घर गृहस्थी को संभालने की हर बात हमें यहाँ से मिलती है, और जब हम भगवान को पसंद करते हैं तो उन्होंने क्या क्या किया, उनके घर में क्या क्या हुआ, हमें वो सब भी पसंद करना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। इतनी सी विनती है। इसी सद्विचार के साथ श्रद्धा यादव को अनुमति दीजिए, कल की कथा में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, अपना ख्याल रखिएगा।